और अब हम आपको एक रईस जूस वाले के बारे में बताते हैं जो बेहद रईस है और इस जूस वाले को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तकरीबन 8 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां जूस बेचने वाले शख्स जिसकी रोज की कमाई महज 500 रुपए के आसपास है, उसे इनकम टैक्स विभाग ने तकरीबन 7.79 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। अलीगढ़ की दीवानी कचहरी में मौसमी जूस का ठेला लगाने वाले मोहम्मद रईस, जो कि दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का किसी तरीके से पेट पालते हैं, अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके 7.79 करोड़ रुपए की खरीद और बिक्री की गई। अब सोचिए कि एक जूस वाला जिसकी सालाना कमाई मुश्किल से 1.5 लाख रुपए हो सकती है, वो 7.79 करोड़ का लेन देन कैसे कर पाएगा। आयकर विभाग से कुछ नोटिस आया था शनिवार को। मैं वहाँ गली में टहल रहा था तो एक वो कोरियर वाला आया था कि आपका नोटिस है जी उसके आयकर विभाग से। मैंने कहा का नोटिस है, तो वो इनकम टैक्स के माध्यम से मैंने इनकम में छोटी दुकानदार में ना इनकम टैक्स से वो नोटिस आया है। कितना नोटिस? नोटिस मैंने जो खुलवा के देखा शाम को, एक वकील साहब से खुलवा के देखा था, तो उसमें 7 करोड़ कुछ का नोटिस आया था। तो मैं जो उसके देख के वो दहशत में आ गया। मैंने कैसा है किसका है ये, मेरा बीपी बढ़ गया था, दवाई भी खाई थी मैंने, परेशान हो गया मेरे मामले सुन के। आंकड़े बताते हैं कि अगर रईस दिन में 50 ग्लास जूस बेचते हैं तो एक ग्लास की कीमत मान लीजिए 10 रुपए रखें तो उनकी रोज की जो कमाई है वो 500 रुपए होती है। साल के 365 दिन काम करते हैं तो ये रकम बनती है तकरीबन 1,82,000 रुपए। लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस कहता है कि 7.79 करोड़ यानी उनकी सालाना कमाई का 428 गुना। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक गंभीर मामला है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये हुआ कैसे। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक रईस के पैन कार्ड का दुरुपयोग हुआ। खबरों के मुताबिक पंजाब के पटियाला में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पैन कार्ड से करोड़ों का लेन देन हुआ है। क्या ये एक साइबर फ्रॉड का मामला है? क्या किसी ने उनकी पहचान चुराकर ये खेल रचा? जांच जारी है, लेकिन रईस और उनका परिवार इस समय सदमे में है। ये खबर सिर्फ एक जूस वाले की नहीं है, बल्कि सिस्टम की खामियों की कहानी है। अगर एक आम आदमी का पैन कार्ड इतने बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल हो सकता है, तो आप और हम कितने सुरक्षित हैं? आंकड़े कहते हैं कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले 5 साल में भारत में साइबर फ्रॉड के मामले 300% बढ़े और ऐसे मामलों में गरीब तबका सबसे आसान शिकार बनता है। तो क्या है इस कहानी का सच? क्या रईस को इंसाफ मिलेगा या वो इस नोटिस के बोझ तले दब जाएंगे? इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू की है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिस्टम उस शख्स को बचा पाएगा जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से कमाता है, या इसके पीछे कहानी कुछ और ही है।